नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है तेनालीराम ने चोरों को उल्लू बनाया। गर्मियों के दिन थे, भीषण गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के तालाब सूख चुके थे, नदी नाले भी एकदम सूख चुके थे। तेनालीराम के घर का बगीचा भी सूख गया था और बगीचे के कुएं का पानी भी बहुत गहराई में चला गया था। एक बार तेनालीराम काफी रात गए दरबार से लौटकर घर पहुंचे तो बगीचे की ओर उनकी नजर गई। उन्हें 4-5 परछाई सूखे वृक्षों के पीछे छिपती हुई सी दिखाई दी। तेनालीराम समझ गए, लगता है कि घर में चोर आए हैं। तेनालीराम चुपचाप घर में चले गए, मानो चोरों की ओर उनका ध्यान ही न गया हो। घर में जाकर वो अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, गहने सोने की मोहरें और दूसरी माल मलकियत संभाल कर रखी है ना। यह सुनकर चोर दबे पांव लुकते छिपते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तेनालीराम ऊंचे स्वर में बोले, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल जगह जगह चोरियां हो रही हैं। इससे मुझे भी लगा कि हम भी गहने और सोने की मोहरें कहीं छिपा देते हैं ताकि चोर खोज खोज कर थक जाएं तो भी ना मिले। तेनालीराम की पत्नी ने पूछा, पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर छिपाएंगे? यह सुनकर घर की खिड़की के नीचे छिपे चोरों के कान खड़े हो गए। तेनालीराम ने कहा, लोहे का वह बड़ा संदूक है ना, हम उसमें सारे गहनों की पोटलियां और मोहरे की थैलियां रख देंगे। फिर ताला लगाकर वह संदूक अपने बगीचे के कुएं में छिपा देंगे। फिर भले ही चोर आएं और सारी रात पूरे घर में ढूंढते रहें, तब कोई चिंता नहीं होगी। चोरों का सरदार यह सुनकर अन्य चोरों से फुसफुसाकर बोला, तेनालीराम की चतुराई की तारीफ तो बहुत सुनी थी, पर तेनालीराम को इतना भी नहीं मालूम कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, बाहर बगीचे में चोर आए हैं। हम संदूक में अपनी चक्की के दोनों पार्ट डाल देंगे और इसके बाद यह संदूक कुएं में डाल देंगे। चोर छिपकर इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में तेनालीराम और उनकी पत्नी बाहर निकले। दोनों लोहे के एक बड़े संदूक को घसीटकर कुएं के पास ले आए। फिर जोर लगाकर संदूक उठाया और कुएं में डाल दिया। जोर से आवाज आई, छम। तेनालीराम और उनकी पत्नी घर में लौट गए। यह सारा दृश्य देखकर छिपे हुए चोर बहुत खुश हुए। थोड़ी देर के बाद तेनालीराम के घर में जलने वाली लालटेन भी बुझ गई। चारों ओर शांति छा गई। चोर कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास एक ढोल और रस्सी पड़ी हुई थी। चोर कुएं से पानी उलीचने लगे। वे गहरे कुएं से एक एक डोल भरकर पानी उलीचते रहे। वह पानी नालियों से बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा और इस प्रकार रात भर बगीचे की सिंचाई होती रही। रात समाप्त होने को आई। भोर का थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था। दो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुएं में से वह संदूक बाहर निकाला। संदूक बाहर आते ही चोर बहुत खुश हुए। एक चोर ने बड़े से पत्थर से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही अंदर से चक्की के 2 पार्ट निकले। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनालीराम सचमुच बहुत चतुर है। उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। अब जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इसके बाद चोर जान बचाकर वहाँ से भाग गए और तेनालीराम भागते हुए चोरों को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमान को कभी मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।